सवाल में एक जगह एरर है, 4 रखने पे बन रहा है। कहाँ नहीं आई हैं आज? नहीं नहीं आई। 4 रखने पे बन रहा है और वहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 4 रखने बन रहा है ना, तो हमको लगता है, हाँ ठीक है, हमको लगता है कि 9 के जगह पे 4 होगा, वो गलती से लिख के दिए हैं। हाँ 4 आने पे हो जाता है, इसलिए हम नहीं दिए कि उनसे पूछ लेंगे तब देंगे, तो उसको डालेंगे लेकिन कल सुधार के। 1-2 मिनट रुकते हैं, आप जल्दी जल्दी बना लीजिए, तब उसके बाद चलेंगे। ए बोलिएगा, वो लाइव कर देगा नीचे तो हमारा फोन कर देगा थोड़ा। देखिए तो जी नीचे लाइव कर दिया, फर्स्ट फ्लोर पे। चला छपरा के एकरा में के है, हो गया लाइव हो गया। छपरा के है, छपरा के तरैया जानते हैं? कितना किलोमीटर है यहाँ से? पटना से 100, गूगल मैप पे 70 किलोमीटर दिखा रहा है। तो है, हाँ ठीक है, ठीक 100 नहीं ना है? अच्छा ठीक है, तनी 1-2 आदमी हमारा से मिल लीजिएगा तो लास्ट में क्लास खत्म होगा तो। चलिए देखिएगा, कहा 4 मित्र सरयन, पिंकी, तनीषा और ममता हैं। 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक से कॉलेज में ए और ए कॉलेज में एक एक पढ़ते हैं। क्या है भाई? हो गया ठीक। अब देखिएगा, कहा कि 4 गो मित्र हैं, 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज में और ए कॉलेज में एक एक पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक व्यक्ति सभी विषयों में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर हैं। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। मतलब जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है, पिंकी गणित में अच्छी है, सरयन विज्ञान में अच्छा नहीं है। बनाए हैं जी सवाल? ससुरा क्वेश्चन है, रुकिए तो आए ऑप्शन से, ऑप्शन से क्या बन रहा है? अरे छोटा होगा तब ना, जगह होना चाहिए हो। चलिए ऑप्शन से बनाए नहीं, बनाते हैं उससे लिख के। 4 गो मित्र, एगो का नाम है क्या? सरयन, एगो का नाम है पिंकी, तनीषा और ममता। चलो 4 गो लड़की है। 2 गो जे कॉलेज में पढ़ती है, एगो एक्स में एगो ए में। प्रत्येक व्यक्ति एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक व्यक्ति सभी विषय में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है। अच्छा जे कॉलेज में पढ़ने वाले तो 2 गो हैं, लेकिन एगो आदमी किस में अच्छा है? गणित में। ठीक है, गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। अच्छा
जे कॉलेज में पढ़ने वाला, कहा कि जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक गणित में अच्छा है और दूसरा जो जे कॉलेज में पढ़ेगा वो सभी में अच्छा होगा, तो वही तो आंसर होगा, वही ना। लेकिन वो के है ही नहीं ना पता है। अच्छा पता चलेगा। तनिषा ए कॉलेज में पढ़ रही है तो तनिषा पढ़ेगी ए कॉलेज में, विषय नहीं पता है। पिंकी गणित में अच्छी है तो पिंकी गणित में अच्छी है, तो ये पिंकी गणित में अच्छी है आ गणित यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जे रखना पड़ेगा, तब ना जे और गणित दोनों होगा। तो यहाँ पे गणित और जे हो गया, यानी पिंकी के सामने आप अगर कॉलेज जे रख दीजिए, आप विषय गणित रख दीजिए। अब सुनिए, कहा कि सरयन विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो सरयन के सामने आप विज्ञान नहीं लिख सकते हैं, सरयन विज्ञान में अच्छा नहीं है। अच्छा सरयन विज्ञान में अच्छा नहीं है तो ये क्या चीज़ में अच्छा हो सकता है? विज्ञान में अच्छा नहीं है तो अभी अंग्रेजी बच गया, गणित बच गया, कंप्यूटर बच गया, तो यहाँ पे विज्ञान नहीं लिख सकते तो गणितों नहीं ना लिख सकते हैं। अंग्रेजी या कंप्यूटर बच गया, तब अंग्रेजी लिखिएगा या कंप्यूटर लिखिएगा? ये क्लियर नहीं है। अच्छा तो ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे कॉलेजों क्लियर नहीं ना है। कैसे आप लोग बना दिए ममता? और कुछ हम छोड़ दिए का? ठहरिए, दो जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज में एक एक पढ़ते हैं। व्यक्ति एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक व्यक्ति सभी विषयों में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर हैं। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। मनीषा एक मिनट, यहीं पे तो बात है, कहा कि दूसरा सभी विषयों में अच्छा है, यहाँ पे विज्ञान नहीं होगा। अब विज्ञान भी तो सभी विषय में आ रहा है, एकरा मतलब यहाँ पे सभी विषय नहीं होगा। क्या यहाँ सभी विषय नहीं होगा? यहाँ सभी विषय नहीं होगा तो आप ए के सामने भी सही विषय नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जे कॉलेज में जो पढ़ेगा उस सब विषय में अच्छा होगा। एकरा मतलब जे को रखना पड़ेगा यहाँ, यहाँ पे रखना पड़ेगा क्या? ऑल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे विज्ञान नहीं होगा तो यहाँ पे अंग्रेजियो हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, एगो कॉलेज बच गया वो एक से होगा। यहाँ अंग्रेजी कंप्यूटर क्या लिखाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से पूछा ज्ञात कीजिए कौन सभी विषयों में अच्छा है, तो सभी विषयों में अच्छा कौन है? ममता है, तो आंसर हो गया अभी। अच्छा ये अभी एक मिनट ठहरिए, सवाल मत बनाइए, छोड़ दीजिए। हम सवाल कैसे बनाए ये आप महसूस किए? पहले हम पहला बार में सवाल पढ़े तो हम पूछे कि आप लोग बनाए हैं जी, तो आप बोले कि हाँ, तब हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। हम कॉन्फिडेंस से लाने के लिए पूछे थे कि आप बोलिएगा हाँ, तो हमारा अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब आप बना लिए हैं तो हम भी बना लेंगे। ये बात हम काहे पूछे, पूर्वधारणा निकालिए, क्योंकि शुरू में पढ़े तो हमारा लगा इस सवाल हमारा से नहीं बनेगा। कसम से कर हाथ में मार कर लिए हैं कलम, झूठ नहीं बोल रहे हैं। शुरू में पढ़े तो लगा हमसे नहीं बनेगा, काहे कि डाटा एक टेढ़ा था। तो आपसे पूछे कि आप लोग बनाए हैं जी, तो आप लोग बोले हाँ, तो हम मन में सोचे जब ये लोग बना लिया तो हम काहे नहीं बना लेंगे। तो पहले आधा दिमाग में सवाल बना, और दूसरा बार में फिर हम सवाल को लिखें, और फिर यहाँ पे गणित लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ विज्ञान लिख के काट दिए, और फिर हमारा पता नहीं चला कि ऑल कहाँ होगा, काहे कि जे के जगह पे ऑल होगा, ये भी जगह खाली था, ये भी जगह खाली था। तो अब दूसरा बार में लगा कि फिर नहीं बनेगा, तो हम क्या बोले, हम बोले कि लगता है कुछ छोड़ तो नहीं दिए, और फिर हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट किए। अगर एग्जाम में आपके साथ कोई ऐसा सवाल मजाक करे आ जाए, अगर आपको बनाने का मूड है, एक बार में अरेंज नहीं होता तो अगर दोबारा पढ़िएगा तो अपने अरेंज हो जाएगा। दोबारा में हम क्या पढ़े, दोबारा में लिखा कि दूसरा सभी विषय में अच्छा है। जे को तो गणित पसंद है, जे कॉलेज में जो दूसरा लड़का पढ़ता है उस सब विषय में अच्छा है, यहाँ पे विज्ञान होइबे नहीं करेगा, तो सब कैसे होगा? कहें कि विज्ञान भी तो सब में आ रहा है। सब का मतलब कि अंग्रेजियो होना चाहिए, विज्ञानो होना चाहिए, गणितो होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। अब यहाँ लिखिएगा सब तो यहाँ विज्ञान नहीं होगा, तो सब कैसे होगा? तीनों को ना होगा, तो यहाँ काट दिए, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ गणित भइल था, यहाँ पे कहिएगा सर सब लिखिए, नहीं लिख सकते क्योंकि जे वाला में सब लिखना, यहाँ ए पहले से है, यहाँ जे लिखे, यहाँ ऑल, आंसर आ गया। तो ना बनने वाला सवाल बन गया। क्यों जानते हैं काहे बना? हमारा बनवाना, मेरा बनाना मजबूरी था। पूछिए काहे? सवाल तो हम ही दिए थे, आप हमरे भरोसे यहाँ बैठल हैं कि हमारा नहीं आएगा तो बताएंगे, हमरो नहीं आएगा तो क्या बताएगा? यही मजबूरी थी।
यही हमारी मजबूरी थी, और ना आपके जगह हम होते तो हम छोड़ दिए रहते, कहें कि रियल में टेढ़ा था। लेकिन आप सोच लीजिएगा कि आपकी भी मजबूरी है, सवाल बनाना है तब नौकरी होगा। आप नहीं बनाइएगा तो कौन बनाएगा? आप नहीं नौकरी करिएगा तो क्या करेगा? खानदान का नाम आप रोशन नहीं करिएगा तो क्या करेगा? सेटिंग हम गलती किए, वो रिकॉर्डिंग रखना चाहिए था। बहुत दिन पहले के बाद नहीं, परसों का बात है, वो इसमें नहीं आया होगा। सोनू नाम का एगो लड़का है, परसों फोन किया, नहीं ना इसमें फाउंडेशन का बच्चा है, चेन्नई बोर्ड में ओकर कोनो रिलेशने का लड़का है, भैया लगेगा, सेटिंग वेटिंग करके सब कुछ करवा दिया, सब कुछ ओके ओके हुआ, स्कॉलर बैठाया हुआ था। अब चेन्नई से नोटिस आ गया है कि आप जो एग्ज़ाम दिए थे, बोर्ड को आशंका है कि वो थंबनेल, वो थंब और जो सिग्नेचर है वो आपका नहीं है। अब फोटो भी जबकि दूसरा लड़का का था। नोटिस आया कि आप आके प्रूफ कीजिए कि वो आपका है, और नहीं तो आपको हमेशा के लिए रेलवे का फॉर्म भरने से वर्जित कर दिया जाएगा। अब वो बोला कि सर क्या करें? हम बोले कि आपका है, तो बोला नहीं सर हम तो कराएं, सेटिंगे हैं। तो हम बोले वो लड़का कहाँ है? तो सर वो 2 साल से होकर पता नहीं है, वो फरारे है। तो हम बोले क्या कीजिएगा? तो बोला सर हम यही तो पूछ रहे हैं क्या करेंगे। हम बोले जाइएगा? कह रहा सर जाएंगे तो डर लग रहा है कि पकड़ लेगा। हम बोले डर नहीं लग रहा है, वो 420 के केस में पकड़बे करेगा। हम बोले कि बताइए कि आप जा करके प्रूफ कर सकते हैं कि आपका वो है? बोला नहीं सर हमारा है नहीं है। तो हम बोले देखिए जाइएगा तब वो प्रूफ नहीं होगा, तो रेलवे का फार्म आप भरिए नहीं सकते हैं, आ जाइएगा तो पकड़ाने का चांस है। एकरा से बढ़िया जइबे मत करिए, वो रेलवे का फार्म असहू नहीं भरने देगा, उसहू नहीं भरने देगा। कम से कम जेल जाने से तो बच जाइएगा। मार के पुलिस तोड़ देगा, मारेगा पैर में, मुड़ी उखड़ेगा, दर्द उखड़ेगा मुड़ी में, ठीक ना? तब बोला कि सर सही कह रहे हैं, बात को पकड़े हैं। हम बोले हम पकड़ते हैं समझे? तो ढेर सेटिंग के चक्कर में मत रहिए, ना तो जे सेटिंग के चक्कर में रहा चल गया बोरा में, अपने फेरा में रहिए। चलिए, आपको लगा कि हम कहानी सुना दिए, बिल्कुल नहीं, सच बोल रहे हैं एकदम। कहीं वो मिल जाएगा तो मुलाकात करवा देंगे उससे गुप्त रूप से, सामने नहीं, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बोलिए कौन सा? हाँ ए मारिए। 4 5 सॉरी 3 4 5, यहाँ 6 होगा, इसी में है। ई हयो है तो उल्टा है, त्रिभुज है नहीं होगा, यो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मर्द नौकरी बहुत बड़का चीज नहीं है मेहनती लोगों के लिए। जो मेहनत करेगा ना, देर लगेगा हो सकता है, लेकिन होना तय है। भगवानों बैठ के ऊपर से यही सब देख रहा है, वो देख कर रहा है, क्या देख रहा है? यह सब देख रहा है के क्या कर रहा है मेहनत कीजिएगा फल जरूर मिलेगा, नहीं करिएगा बोरा में जाइएगा। चलिए यही देखिए, देखिए सी का वैल्यू 3 आ जी का वैल्यू 7, तो कितना बढ़ा? 4 आ 7 आ 4 11 आ 11 आ 4 15 आ 15 आ 4 19 एस ले लोटा, एगो छोड़ के तीनों में है। अब चलिए ओ का वैल्यू 15, आई का 9 -6 आ सी 3 -6 आ यहाँ डब्लू -6 आ -6, 23 में से 6 गया, 17 नंबर पे क्यू, तो ये कट गया, इहो कट गया, आंसर है। अब आगे चेक चक मत कीजिए, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं के हई एक और देखिए लेते हैं कितना ही ससुरा हार्ड है। ऑप्शन छोड़िए, आज देखिए आरपीएफ का सवाल है। कहा 8 मित्र ABCDEFGH एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उनका क्रम हो, उनमें 4 उत्तर दिशा की ओर सम्मुख और 4 दक्षिण दिशा के सम्मुख है। सही में ससुराई टेढ़ा है। 4 गो उत्तर आ 4 गो दक्षिण, आ लोग कै गो? 8 गो। तो ये देखिए हुआ 4, आइए 6 करेगा गबर गबर 7। अब इसमें बायां दायां भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, काहे कि दोनों साइड बायां होगा और दोनों साइड दायां होगा। अब सुनिए, कहा डी और जी पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं, डी जी पंक्ति के सिरा पे। अच्छा ऐसा करिए, डी को यहां कर दीजिए और जी को यहां कर दीजिए, सिरा हो गया कि नहीं हुआ? हालांकि बदल भी सकते हैं, जी के जगह पे आप डी को और डी के जगह पे जी को भी रख सकते हैं। रखना पड़ेगा तो रखेंगे, नहीं रखना पड़ेगा छोड़ देंगे, यहां बैठा के देख रहे हैं।
कहा सी और ई पड़ोसी है, कहाँ पे होगा नहीं पता, मगर कहीं होइबे करेगा, अब पड़ोसी होगा। कहा एफ का स्थान जी के दाएं चौथा है। अच्छा जी के दाएं चौथा है, जी को अगर यहाँ बैठाइएगा और चेहरा करिएगा दक्षिण की ओर, तब ना दाया होगा। 1 2 3 4 किसका? एफ का स्थान, तो एफ यहां आ जाएगा, जी के दाएं चौथा हो गया। और बी के बाएं दूसरा है, एफ का स्थान जी के दाएं चौथा, अब बी के बाएं दूसरा, बी को यहां रख के चेहरा बाहर कर दीजिए, बाएं दूसरा ना हो गया। बोलो आगे देखो, कहा डी बी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो डी बी का पड़ोसी तो नहीं है हुआ, सीओ का पड़ोसी नहीं है, ई दोनों को साथ ही बैठाना है। यहां बैठा दीजिएगा, यहां तो यही ना बैठेगा। सी को डी के बगल में बैठाना नहीं है, सी को इधर कर दीजिए, ई को इधर कर दीजिए, बैठ गया। चल भाई इहो हो गया। आगे करा ए ई के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ए है ई के दाएं 3, ई का चेहरा बाहर कर दीजिए, उत्तर 1 2 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? ए ई के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, जो उत्तर दिशा के सम्मुख है, जो माने ई, ले सही बना है। आगे कहा एफ ए और डी एक ही दिशा के सम्मुख है, एफ ए और डी एक ही दिशा के सम्मुख है, तो जिस दिशा में एफ है उसी दिशा में ए है और उसी दिशा में डी है। 1 मिनट ठहरो, ये तीनों एक के दिशा में है। सुनिए, 2 गो को कर दिए हैं उत्तर, है तीनों को उत्तर में करेंगे तो हो जाएगा 5 गो। बुझा रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये तीनों को कहाँ करेंगे? नीचे। किसको किसको? एफ को नीचे, ए को नीचे और डी को नीचे। नीचे क गो हो गया? 4 गो। ऊपर कै गो होना चाहिए? 4 गो। तो 1 2 3 आयो कहने गया, अरे तो 1 2 3 4, हाँ हो गया। एच को यहाँ बैठा दीजिए। कहा कि बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के आधार पे निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा कथन सत्य? एगो तो ससुरा सवाल टेढ़ा था, ओकरो में ऑप्शनों टेढ़ा कर दिया। अब मिलाते रहो। चलो सवाल दिया है एगो, हेलो चलो। हाँ तो अब ऑप्शन को निकालिए, कहाँ? बाहर। आओ बाबू है ने तनी देखल जाओ क्या कह रहा है तुम ना जी। कहा कि ई और ए एक ही दिशा के सम्मुख बैठे हैं। देखिए तो गलती ना है, ई उत्तर है आ ए दक्षिण है, तो एक ही दिशा थोड़ो हुआ, तो गलत है। पहला गलत है। सी और एच के बीच में 2 व्यक्ति, इहो गलत है। 3 गो है। डी बी के विपरीत दिशा के सम्मुख, तो डी, हाँ बी के विपरीत, ये सही है। बी उत्तर और डी दक्षिण। आई करे जी एफ के दाएं चौथे स्थान पे ना बाएं है भाई, ये गलत है। हाँ सी सही है। ये ऑप्शन दिया है उनके लिए जो अधूरा जानकारी रखते हैं, गलती मारने के लिए। ओकरो मालूम है आप गलती कैसे मारिएगा, तो अपना दे दिया है बेचारा। आगे क्यों हुआ जी? साफ हो जल्दी से। हो गया? जैया कान के बगल से गोली पार होगा ना, तो वैसे ही डर होगा। यहां से गोली पार होगा, ऐसे मुड़ी करेगा और सुबह में दिख जाएगा इतना बड़ा कारतूस नीचे गिरल है, तो यह थोड़ा डर होगा। हटाएं एकरा। चलिए आए। हाँ आदमी ऐसे ही कहता है, हम नहीं डरेंगे। चलिए, कहा कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ए है ना, बीच वाला लाइन ना है। हाँ बी मारिए ना, देखिए हो गया ना। घुमाने की अनुमति नहीं है, सी डी नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये बना दिए। कहा केवल गाय स्तनधारी है। केवल जहां रहता है वहां सभी लिख दिया जाता है, मालूम है ना। केवल के जगह पे सभी गाय स्तनधारी है, कोई वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। कुछ गाय वैज्ञानिक है। गाय का रिलेशन वैज्ञानिक के साथ
ये कथन है या ये निष्कर्ष है। तो गाय का रिलेशन वैज्ञानिक के साथ बनाएंगे तो गाय पॉजिटिव और वैज्ञानिक निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैसन कंक्लूजन बनाता है, निगेटिव। आई बना कैसा, पॉजिटिव। तो कहाँ डायग्राम घेरने की जरूरत है, गलती काट दीजिए। दूसरा कहा कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, वैज्ञानिक स्तनधारी एक लाइन में, आई निगेटिव है आई पॉजिटिव है, तो निगेटिव का कोई वो पॉजिटिव होगा, दोनों गलती। तो आंसर होगा न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। चलें आगे, नेक्स्ट 7 नंबर। कहा कि शांति की पुत्री चांदनी अभी से विवाहित है। तो शांति के पुत्री, शांति के बेटी का नाम है चांदनी, बढ़िया नाम है। कि आप सर से पांव तक, देखो है हल्ला नहीं, अभी से विवाहित है। गाना सुने हैं ये वाला, बड़ी बढ़िया है। अंचल शांति के पौत्र सैंडी से विवाहित है। सुन 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 सुन, अंचल के बारे में कहा कि शांति के पौत्र सैंडी से विवाहित है। अच्छा, शांति का पौत्र कहा, रियल में पौत्र बोलते हैं पोता को, और रियल में पोता जो होता है बेटा का बेटा होता है। अभी इसमें बेटा का कहीं चर्चा नहीं है, उलैनवा को पेंडिंग में छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी का पौत्र करण है और रश्मिकरण की माँ है। अभी का पौत्र करण है, अभी का पोता करण है और रश्मिकरण की माँ है। एकरा मतलब अभी की बेटी कौन हो जाएगी, रश्मि होगी अभी की बेटी। सुनो काहे होगी बताते हैं। अभी का पौत्र करण है, करण कहाँ होगा, सबसे नीचे। बताओ अभी का पौत्र करण हुआ ना, हालांकि पौत्र नहीं हुआ, नाती हुआ, लेकिन लगता है अंग्रेजी मीडियम वाला मास्टर सब पौत्र पौत्र लिख दिया है, बुझाता कम ना है इंग्लिश मीडियम वाला सबको। तो कहा कि अभी का पौत्र करण है, तो अभी का पौत्र करण होगा तो ये पौत्र नहीं होगा, रियल में नाती होगा। आगे इहो क्लियर कर दिया है कि रश्मिकरण की माँ है, तो रश्मिकरण की माँ है, तो रश्मि या तो अभी की बेटी होगी, तो बेटी होगी तो नाती लगेगा, और ना तो पौत्र होगा तो रश्मि अभी की बहू होगी। तो फिलहाल अभी ऐसे ही रख के देखते हैं, नहीं इस पे सेट किया तो बदल देंगे, काहे कि अंग्रेजी में तो सवाल है नहीं, हिंदी में है। अंग्रेजी में रहता तो क्लियर हो जाता। अंचल शांति के पौत्र सैंडी से विवाहित है। अंचल, अंचल के बारे में कहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ होगा, शांति के पौत्र सैंडी से विवाहित है। आगे देखिए कहा कि सौर्य अंचल का पुत्र है, तो सौर्य अंचल का पुत्र है, सौर्य अंचल का पुत्र है। अंचल शांति के पुत्र सैंडी से विवाहित है। अंचल जो है शांति के पुत्र सैंडी से विवाहित है और सौर्य अंचल का पुत्र है। ये तो ससुरा एक स्टेप और नीचे जाना पड़ेगा। कहा कि सौर्यकरण से किस प्रकार संबंधित है, सुनिए। अब पौत्र वोत्र के हिसाब से नहीं चलना है, जैसे कहा वैसे पटपट बनाइए। कहा कि अंचल शांति के पुत्र सैंडी से विवाहित है, तो शांति का कोई पोता है, ये पोती हो गई, काहे कि बेटी और दामाद की ये बेटी है ना। इसका एगो बेटा भी है, किसका, चांदनी का और अभी का। उसका नाम क्या है, सैंडी। क्या नाम है, सैंडी। चांदनी, अंचल जो है शांति के पुत्र सैंडी से विवाहित है। तो बताइए शांति का पुत्र सैंडी हो गया, अंचल इससे कौन है, विवाहित है, तो अंचल इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब आगे कहा सौर्य अंचल का पुत्र है, तो सौर्य अंचल का पुत्र होगा तो सैंडी का भी पुत्र होगा, बोलिए, सौर्य अंचल का पुत्र है। अब सवाल कहा कि सौर्यकरण से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एने एकर बेटा एने ही एकर बेटा, तो एकर ही पापा, तो पापा की बहन लगेगी, बुआ आ बुआ के बेटा, तो दोनों चचेरा, चचेरा नहीं फुफेरा ममेरा भाई बहन। ई फुआ के लड़का ई मामा के लड़का, तो फुफेरा ममेरा भाई बहन, तो होगा कजन ना। कजन नहीं डायरेक्टे दिया है, मार दीजिए। इस सवाल और जल्दी बनता, ससुराल पौत्र के जगह खाली नाती दे दिया रहता था, वो गड़बड़ा दिया खाली हिंदी मीडियम वाला सब बच्चा को, अंग्रेजी मीडियम वाला मास्टर। छापिए, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी छापिए इसको। छपा गया, आगे चलें। आज 9 बजे, सॉरी 9:15 बजे से
12:30 बजे तक यूट्यूब पे हम लाइव आ रहे हैं मैराथन लेकर के। लगभग लगभग का चीज का बायोलॉजी का लेके आएंगे। अभी ससुरा पागल हो गया है कि ले लिख देते हैं, रीजनिंग लेके आएंगे, ठीक ना। एकरा में चला जितना सवाल हम सेट किए हैं, 80 गो सवाल सेट किए हैं। सबसे बड़ा बात है कि हम अपने से सवाल सेट किए हैं। सब सवाल देखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन सब सवाल स्मार्ट है। जुड़ने का दिल करेगा तो जुड़ जाइएगा, 2-2.5 घंटा में पूरा रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो आराम से खा के मुर्गा उर्गा सुतिए। पीडीएफ डाल दिए हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ है, कम्युनिटी में जो पोस्ट लगा है वहां भी पीडीएफ का लिंक है, निकाल के लग जाना है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना पर हमारे चैनल पे ना, जेकर जेकर चैनल पे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए, वैसे तो आप पढ़ते नहीं होंगे कहीं, लेकिन मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप तो यहाँ वहाँ हर जगह रहते हैं, कहीं भी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से चलिएगा तो कहीं भी 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद मैराथन मिले ना, मैराथन कर लेना चाहिए। काहे कि हम शिक्षक हैं, हमारा मालूम है। मैराथन में हर शिक्षक यही सोचता है कि कम समय में पूरा एक बार रिवीजन करवा दें। आप भी मैराथन देखे होंगे तो यही होता है। तो जब 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में पूरा रिवीजन हो जाएगा तो समस्या क्या है। फिर भी आपको दिल नहीं करेगा तो मत जुड़िएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो जाएगा 12 साढ़े 12 बजे तक। हाँ यह ना सवाल कल पूछे थे जी। असहू सोते सोते आदमी को 12-1 तो बजिए जाता है। हाँ 1 बजे तक पढ़ता तो नहीं होगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है ना जी। अच्छा पढ़ने में मन कम लगता है, चैटिंगवा करने में बेसी ना मन करता है। ससुरा कल क्लास नहीं रहता तो 4 बजे भोरों तक जगल रह जाते हैं। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में CRISIS को 40 13 58 लिखा जाता है। कितने लोग बनाए हैं? देखो सुनो, हाँ देखो क्या करना है। CR इतना बढ़िया सवाल है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा सवाल होता है। ये सवाल है 40 13 58। सुनना, चुप, बड़ी तुम बोलता है साइंटिस्ट, भगा दें कहीं वो पीछे। अपने बोल के ससुरा अपने बतियाते रहना, जाने दो। देख कितना सपोर्ट में है तो पीछे जाने का। देखो C का उल्टा कर दो X, R का उल्टा I, I का उल्टा R, S का H, I का R, S का H। अब सुनो, X का वैल्यू 24, I का 9, जोड़ते रहिए तो तनी, R का 18, H का 8, R का 18, H का 8, जल्दी जोड़ के बताइए। 85। हाँ जो बनाया है वो तो बुझिए गया कि 85 कह देना है बिना जोड़ल है। ना वो बुझिए रहे हैं। अब देखो 85 के साथे क्या किया है, एकरे साथे नौटंकी कर दिया। ये 85 को पहले गुणा किया तो आया 40 लिख दिया, फिर यही 85 को जोड़ा तो आया 13 लिख दिया, और फिर यही 85 को उल्टा कर दिया तो हो गया 58। ये बाबू सवाल आपका है। इस सवाल यूपीएससी का है। हाँ सीसेट का सवाल है, सब यूपीएससी का सवाल है। हाँ जी, यूपीएससी सीसेट में रीजनिंग पूछता है 25 गो, समझे। रीजनिंग का लेवल रहता है, उसमें का यूपीएससी का कुछ सवाल मेरे किताब में हम डाले हुए हैं, हर चैप्टर में डाले हुए हैं। अभी आप डायरेक्शन डिस्टेंस मेरा खोलिएगा ना तो दूसरा टाइप के सबसे लास्ट सवाल देखिएगा, आज सोल्व करवाए हैं। वह कहा कि एक दिन टेस्ट में डाल दीजिए, हम बोले डाल देंगे तो बहुत टाइम लगेगा समझाने में, आधा समझबो नहीं करेगा कहियो, लेकिन डालेंगे। ओकरा कहियो शनिवार वाला में डालेंगे, ना तो जहिया डायरेक्शन डिस्टेंस का माइंड टेस्ट होगा ना ओकरा में डालेंगे, क्योंकि ओकरा में तो सब अस्थिर रहता है बच्चा, उसमें समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी वही किया है, मत कीजिए आप, बिना मतलब का लेट लगेगा। यहाँ L का उल्टा O, O का वैल्यू 15, A का उल्टा Z 26, T का G 7, T का G 7, E का भी 22, R का I 9, जोड़िए तो 68। तो 68 को उलट दीजिए 86, ना हवा आई ना हवा।
दुइये गो में है। अरे तेरी ले आई आंसर डी। हो गया ना? सही में ये लड़की गड़बड़ है, कर दिमाग सही नहीं है। 86 आ रहा है, कर ये 68 है। अब 86 को उल्टा करिएगा 68। लीजिए अब सी हो गया। 68 को एक बार गुना करिए, 6 8 48। एक बार 68 को जोड़िए 14, और एक बार 68 को उल्टा कर दीजिए, सॉरी 86 को उल्टा करिए, गड़बड़ा दी एक बार में, सब गड़बड़ा दी। 86 48, 8 + 6 14, 8 और 6 को उलट के 68। समझ में आया? छाप लीजिए। जे ढेर लॉज में तेज बने ना, हमारा रीजनिंग ढेर आता है, सब सवाल दे दीजिए, तो ये 2-3 दिन के बाद बताना, लिख लो। आज सवाल बड़ा बढ़िया बढ़िया सेट किए हैं। मन होगा तो जुड़ जाइएगा, रिवीजन हो जाएगा, आना तो सोचिएगा की करना है। चलिए, PQRST का कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, जो पढ़ने लायक होगा पढ़ लेंगे, शायरी वारी लिखेगा तो। पंक्ति में पश्चिम की ओर, बोल पश्चिम कहाँ होता है? इधर है ना। कै गो है? बोलबे नहीं करेगा। कै गो? 5 गो। तो ये हो गया 5 गो। अच्छा, नीचे क्या होगा? लेफ्ट, और ऊपर क्या होगा? राइट। कहाँ है भाई? चेहरा पश्चिम में ऐसे ना है, लेफ्ट राइट। अब देखो, P और Q निकटतम स्थानों पर बैठे हैं, P के बगल में Q, चाहे Q के बगल में P, दोनों कंडीशन। R दक्षिण छोर पर बैठा है, ले लोटा हो ये गया, एक तो खोज रहे थे। R सबसे नीचे दक्षिण छोर पे, और S उत्तरी छोर पे। काहेला सवाल दिया है, नहीं है देता। T Q और R का पड़ोसी है, तो T Q R का पड़ोसी, T को यहां कर दो, आ Q को यहां कर दो, आ P को यहां, हो गया पड़ोसी। एक और कंडीशन बनेगा, उत्तरी छोर से दूसरा, लो एक और कंडीशन बना देते हैं, S यहां, R यहां। अच्छा, गलती कर दिए। अरे हाँ भाई समझ गए, T Q R के बीच में, तो T Q R के बीच में जाएगा। सही तो बनाए थे, T Q R के बीच में ना है। अच्छा, T जो है Q R के बीच में है, तो असहु होगा। T Q और R का पड़ोसी है, नहीं, ई नहीं होगा, ये वाला कंडीशन नहीं होगा। P Q R का पड़ोसी होगा, एक गो कंडीशन होगा। का उत्तरी छोर से दूसरा कौन बैठा है? तो उत्तरी छोर से दूसरा P है। आंसर ऑप्शन ए। छापिए, आसान था। चलें आगे, चलें। जो अन्य से भिन्न है उसको चुनना है, चुनिए। बीमारे हैं, देखिए इसमें गुणा भागा वृत्त वर्ग, गुणा भागा वृत्त वर्ग सब एक के है, एक में अलग है, प्लस एक्स्ट्रा है, ठीक है, अलग सिंबल अलग ना है। 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। सीधे का किया है, ये नीचे का ऊपर 180 डिग्री, नीचे का ऊपर किया ना इसमें, तो ये राइट का लेफ्ट एकरे में है, ये गलत है, मिलाइए। वृत्त के अंदर थोड़ा है वो, आई हो गलत है, आंसर डी। इसे तो देख के समझने वाला है, ट्रिक फार्मूला नहीं होता है। आगे चलिए, हल्ला बड़ी कर रहा है। देखो इधर देखो, गर्मी के दिनों में दिल्ली में पानी की कमी होती है, कथन। कहा कि गर्मी के दिनों में दिल्ली में पानी की कमी होती है। कार्यवाही, अच्छा कार्यवाही दे दिया, एकरा मतलब कथनवा में जो बतावा कहा वह समस्या है। कार्यवाही दिखेगा ना, तो कथन का बात को अब समस्या के रूप में देखना शुरू करिएगा, ठीक है। अब 1 नंबर में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण परियोजनाएं और अधिक होनी चाहिए। हाँ, तब है ना पानी के संकट की कमी दूर होगा, तो कार्यवाही सही है।
दूसरा कहा सरकार सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करती है। यो सही है, उससे भी वर्षा का जल को संचयन करके एक जगह रखिएगा, फिर प्यूरिफाई कीजिएगा, उसको शुद्ध करिएगा, वही पानी पीने योग्य हो जाएगा। दोनों यहाँ पे कार्यवाही उचित है। तो आंसर मारिए 1 और 2, दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पढ़िए, आप पढ़िए, हम पढ़ लिया। क्या कहा कि पहले ही से करती है? करती है का मतलब पहले से हो गया? अरे करती है वर्तमान का समय है, करती थी। सरकार सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करती है, माने कर रही है। तो कर रही है तो पानी की कमी कम करने के लिए ना। चलो आगे, समस्या नहीं है। ये दिख रहा है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 5 है, 4 है। किसका विपरीत? 2 का। तो 3 3 कॉमन। तो अरे रे 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 रोक 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 रोक। किसका पूछा? 2 का ना। तो 3 3 आ 5 5 कॉमन, तो 2 का। ये मेथड हमरा सबसे आसान लगता है। 2 गो कॉमन मिला दो आ 1 गो बचा विपरीत। एगो और आसान लगता है, ऑप्शन काट दो विपरीत, लेकिन ओकरा में तनी टाइम बेसी लग जाता है, एकरा में टाइमे नहीं लगता है। 2 गो कॉमन मिलाओ, मारो, हो गया। समानो सतह में देखना पड़ता है, समान सतह में भी देर लगता है। जैसे आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना, तो देखने का भी टाइम नहीं रहेगा। गाना सुने हैं, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी बाहों में हो। तुम लोग खाली चिल्लाता है, गाना समझो, फीलिंग्स को समझो कि मुझे सांसों लेने का फुर्सत नहीं है। कह रहा m@n का अर्थ है mn की पुत्री है, उल्टा डॉलर का अर्थ है mn का पति है, mn का भाई है। हम पूरा नहीं करते हैं। हम एगो गाना पूरा करेंगे, ओकरा में से 25 गो गलती निकालेंगे। चलो, ये फिल्म में गाना गाया कि अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये खुशबू से पहचानने का काम आदमी का है ही नहीं है, ये सब कुत्ता करता है। अभी राइटर को, गायक को कह देंगे तो पिनपिना जाएगा हमारा ऊपर। वो सीमा हैदर सचिनवा के बारे में वो लेडीज बोल दी। सचिनवा को तो हम देखते हैं तो लगता है कि कब वो बेहोश हो जाएगा। अगर आंख बंद, एगो वीडियो देखोगे आंख बंद होते रहता है, वैसे सुगराते रहती है। सचिन, वो कह दी बेचारी सचिन में है क्या झिंगुर सा लड़का है, ओकरा ऊपर नोटिस भेज दी सीमा हैदर मैडम। अब आप इंडिया में आई है, दिन पर दिन रोज गोरे होते जा रही है। देखते हैं वीडियो उसका वायरल होता है, इतना गोर हो गई है गे मैयो। इधर देखो, चलो यहां देखो, डॉलर का मतलब पति, तो केकर पति? टी की एस जो है टी का कौन है? पति, तो टी उसकी कौन होगी? पत्नी। @ का मतलब पुत्री, तो केकर पुत्री? एस की पुत्री कौन है? आर है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो सुनो, टी आर की बहन है, गलत है। टी आर की मदर इन लॉ, गलत है। टी आर की सिस्टर इन लॉ, टी आर की माँ है, हाँ सही है। एकर पति की बेटी, एकरो बेटी, तो एकर के माँ। छाप लियो, हो गया। नेक्स्ट। मुझे सांस लेने, रे सीधा बैठ। कथन कहा, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं। देखो बना दो एकरा। कहा कि चंचल, बाबू रे चुप, लीला से सुंदर है, ऊपर नहीं मानेगा। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो सही बात है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, कम में न है हो।
लीला भूमि से अधिक सुंदर है ना, गलत है। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है भूमि चंचल से बेसी सुंदर है, गलती है। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है ना, गलत है। आंसर होगा केवल एक अनुसरण करता है। हो गया ना, आगे चलो। देखो 6 लैपटॉप PNQLR और A को एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके रखा गया है। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। अच्छा, उत्तर की ओर 6 को रखिएगा तो ये लेफ्ट और ये राइट, 1 2 3 4 5 6। सुनो, N को A के ठीक बाएं रखा गया। कहा मालूम है? बोलबे नहीं करता है। N को A के ठीक बाएं रखा गया, इधर है ना, लेकिन कहा पता है? नहीं है। आगे कहा R को Q के बाएं से दूसरे स्थान पे, R को Q के बाएं 2 नंबर पे, बीच में एगो करेंगे। कहा P को A के दाएं दूसरे स्थान पे, तो A के दाएं 2 नंबर पे किसको? P को। कहाँ रखना है नहीं पता। P को R के ठीक दाएं, तब P को R के ठीक दाएं, ले बाबू हो गया। R के ठीक दाएं P को, तो Q को यहाँ ना, यही ना। L को N के बाएं, तो L को N के बाएं, लो अरेंज हो गया। L N A R P Q। सवाल कहा L को N के बाएं रखा गया, ठीक है। लैपटॉप को L के ठीक दाएं रखा गया। पूछ रहा है लैपटॉप को L के ठीक दाएं रखा गया किस लैपटॉप को? पूछ रहा है N को। आंसर ए। छापो। तो आप सवाल में खोज रहे हैं और सवाल वो आंसर खोज रहा है, वो तो सवाल पूछ ले है। चलो आगे। हाँ चलो बोलो। हाँ डी सही है। 3 दहा में 30 आप प्लस 4 34, 5 दहा में 50 आप प्लस यही वाला नहीं 4 प्लस 4, अरे लिखो ना रे 54, 2 दहा में 20 आप प्लस 4 24, 6 दहा में 60 आप प्लस 6 66। अलग हो गया ना, वही आया है ना, ठीक है। चलो हो गया। न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। लाइन 3 प्रकार का देख रहे। वर्टिकल कएगो बाबू? एगो, दूगो, 3 गो, 4 5। हॉरिजेंटल 1 2 3। अब देखो डायगोनल, बड़ी हल्ला कर रहा है, बड़ी मार मारेंगे। 2 3 1 2 3 6 गो, तो 6 3 9 5 14। सर बी चलें आगे। रोज कहते हैं कोनो फिगर रहे लाइन गिनने के लिए कहे 3 गो गिनिए लाइन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। आंसर आ जाएगा। अस्तबल है, ये दिख रहा है अस्तबल, अस्तबल है। अस्तबल बिल घोंसला गुहा। अस्तबल बताते हैं सुनो। अस्तबल बिल घोंसला जंतु का रहने का स्थान है। अस्तबल में के घोड़ा, बिल में चूहा, घोंसला में पक्षी, गुहा में सारे जानवर आके रहते हैं। गुहा हो जाएगा। कभी कभी तोरा ज्यादा नहीं बुझाता है ना, तो मोगली वाला कार्टून देखा करो, ढेर चीज सीख जाएगा। मोगली के कार्टून में एक से एक चीज सिखाता है सब। मोगली के कार्टून में हम सीखें कि सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता अगर किसी जंतु को होता है तो भालू को होता है। भालू ससुरा खूब सूंघता है। आई के देखता है हमारा घर, हमारा बेटवा देखता है मोगली कार्टून, हम भी ओकरे साथे साथे देखते हैं। पहला दिन आए तो देखे कि देख रहा है, हम सुत गए। हम बोले क्या देख रहा है? ससुरा बढ़िया लगा। अब वो कबो कबो सुतने लगता था तो हम ओकरा जगा देते, उठो ना। बोलता क्या पापा नींद आ रहा है? उठ ना, मोगली कार्टून देखते। उठ के बैठ जाता था। और बाद देख के एगो एपिसोड रात में 11:30 बजे सोते थे, बाकी सब सूझ जाता था। हम आओ देखते रहते थे। 17 छक्का गुणा करो, 6 7 आए
102 आ 4 408। 13 27 में गुना आ फिर गुना 4, कौन सा? बी। 4 26 में गुना आ फिर 4 गुना 416 हो जाएगा। लास्ट था का? जाइए। तुम मेरी बाहों